हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप। आई होप अभी तक आप अपने चैप्टर्स को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो हम लोग कर रहे थे अपने क्लास 6 का साइंस का लेसन नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि हमें कई प्रकार के रेशे नेचुरली मिलते हैं, और इसके अलावा हमने पढ़ा कि सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, किस तरह से बनाया जाता है, और हमने पढ़ा कि हमें कॉटन कहाँ से मिलता है और कैसे मिलता है, या जूट हमें कहाँ से मिलता है और कैसे मिलता है। तो अभी हम लोग इसका प्रोसेस पढ़ रहे थे कि कैसे हम लोग जो रेशा है, जो नेचुरल रेशे मिलते हैं, उनसे हम लोग कैसे धागा बनाते हैं, और धागा बनाने के बाद उससे अब हम आज पढ़ेंगे कि ये जो धागा है वो हम लोग बड़ी बड़ी मिल्स में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में बनाते हैं। अब धागे से कपड़ा कैसे बनाते हैं ये हम आज पढ़ेंगे। चलिए ध्यान से देखते हैं। हमारा पॉइंट है तो हमारा टॉपिक है 3.5 यार्न टू फैब्रिक, मतलब धागे से कपड़े तक का सफ़र। There are many ways by which the fabrics are made from yarn। मतलब ऐसे बहुत से तरीके हैं जिससे जो कपड़ा है वो धागे से बनाया जाता है। Two main processes are called weaving and knitting। दो processes हैं। पहला weaving मतलब बुनाई करना, and weaving means उसको मशीनों में बुनना, and knitting means उसको हाथों से बुनना। चलिए जानते हैं weaving क्या है। In activity 2, you might have noticed that a fabric is made up of two sets of yarns arranged together। अभी तक आपने एक्टिविटी 2 में ये नोटिस किया कि जो आपका कपड़ा होता है वो दो सेट होते हैं धागे के, जो इकट्ठे अरेंज किए जाते हैं। मतलब या तो वो सीधे आते हैं धागे, और कुछ धागे आड़े आते हैं, और उनको इकट्ठे से कस के कपड़ा बनाया जाता है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ yarn टूगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। मतलब कि ऐसा प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम धागों के दो हिस्सों को इकट्ठा अरेंज करते हैं, उसे हम वीविंग कहते हैं। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप्स। अब आप चाहें तो कुछ कागज़ की स्ट्रिप्स, कागज़ की कतरनों को भी इस तरह से ट्राई कीजिए बनाने के लिए। यहाँ आपके पास है एक्टिविटी 5। टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स। मतलब आप दो शीट्स लें, अलग अलग दो रंगों के कागज़ के टुकड़े लें जो कि अलग अलग रंग के हों। कट स्क्वायर पीसेस ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर ऑफ ईच शीट। अब इसमें से आप कुछ चौकोर हिस्से काटे जो कि 30 सेंटीमीटर के हों। लेंथ एंड विड्थ, क्योंकि जो स्क्वायर होता है उसकी जो लेंथ होती है, विड्थ उसकी दोनों साइड्स बराबर होती हैं, तो इसलिए 30 सेंटीमीटर साइड का आप एक स्क्वायर काटें दोनों शीट्स में से। नाउ फोल्ड बोथ द शीट्स इनटू हाफ। अब इसके बाद आप दोनों शीट्स को आधे में बांट लें। ऑन वन शीट ड्रॉ लाइन्स एज शोन इन फिगर 3.12। जैसे कि आपको यहाँ बताया गया है 3.12 में आप उसके एक तरफ पे लाइनें ड्रॉ करें। 3.12 ए में आपको बताया गया है। एंड ऑन द अदर साइड एज शोन इन फिगर 3.12 बी, और दूसरी तरफ आप लाइनें ड्रॉ करें जैसे आपको 3.12 बी में बताया गया है। कट बोथ द शीट्स। आप दोनों शीट्स को काट लें अलॉन्ग द डॉटेड लाइन्स एंड देन अनफोल्ड। आप इन दोनों शीट्स को जो लाइनें बनी हैं वहाँ पे काट दें, और आपके पास लंबी लंबी कतरनें मिल जाएंगी। वीव द स्ट्रिप्स वन बाय वन थ्रू द कट्स इन द शीट ऑफ पेपर एज शोन इन फिगर 3.12 सी। अब जैसे आपको 3.12 सी में यहाँ दिखाया गया है, उस तरह से आप जो आपकी कतरनें हैं उनको एक दूसरे के बीच में एक कतरन उठाएं, एक के नीचे से निकालें, एक कतरन के ऊपर से, एक कतरन के नीचे से। तो इस तरह से आप कतरनों को निकाल कर बना लें। वीव द स्ट्रिप्स वन बाय वन थ्रू द कट्स इन द शीट ऑफ पेपर एज शोन इन फिगर 3.12 सी एंड 3.12 डी। अब आप देखें कि ये असल में ये बनकर इस तरह का तैयार हो जाएगा। मतलब
एक जो पन्ना है उसकी कतरनें आप जुड़ी रहने देंगे, दूसरे की कतरनों को अलग अलग करके उसके बीच में से निकाल देंगे। इट शोज द पैटर्न आफ्टर वीविंग ऑल द स्ट्रिप्स। तो इस तरह से आपने देखा कि जब आप सारी कतरनों की बुनाई कर लेंगे तो आपको जो पैटर्न है, जो कपड़े की तरह का बना हुआ पैटर्न दिख जाएगा। इन अ सिमिलर मैनर 2 सेट्स ऑफ यार्न आर वोवन टू मेक अ फैब्रिक। इसी तरह से हम लोग जो धागा होता है उसके दो तरीके जो होते हैं, दो हिस्से, 2 सेट होते हैं। 2 सेट मतलब एक आड़ा और एक तिरछा, एक सीधा और एक लेटा हुआ। तो उनको हम लोग बुनाई करते हैं ताकि हम उससे कपड़ा बना सकें। द yarns आर मच थिनर देन अवर पेपर स्ट्रिप्स। जो धागे होते हैं वो हमारी जो ये कतरनें हैं इनसे कहीं ज़्यादा पतले होते हैं। एंड ऑफ कोर्स वीविंग ऑफ फैब्रिक इज़ डन ऑन लूम्स। जिस तरह से ये फिगर 3.13 में हमको दिखाया गया है लूम, इसको हिंदी में खड्डी भी कहा जाता है। तो जो लूम होता है इसमें हम लोग इस तरह से कपड़ा हाथ से बुनाई करते हैं। द लूम्स आर ईदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। ये जो लूम्स होते हैं या तो ये इनको हाथ से चलाया जाता है या फिर इनको बिजली से भी चलाया जाता है। अब ये हमने पढ़ा वीविंग के बारे में। अब दूसरा तरीका है निटिंग। निटिंग का मतलब है बुनाई करना। हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर निटेड? क्या आपने कभी ये ध्यान दिया है कि जो स्वेटर्स है वो कैसे बुने जाते हैं? इन निटिंग a single yarn is used to make a piece of fabric। अब जो वीविंग हमने पढ़ा उसमें 2 सेट होते हैं, एक धागा सीधा डाला जाता है और एक आड़ा डाला जाता है। लेकिन बुनाई में ऐसा नहीं होता, निटिंग में ऐसा नहीं होता। निटिंग में एक सिंगल धागा होता है जिसको हम लोग अलग अलग तरीके से सिलाइयों पे डालकर बुनते हैं और उससे हम लोग एक कपड़े का टुकड़ा तैयार करते हैं। हैव यू एवर पुल्ड द yarn फ्रॉम द टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स? क्या आपने कभी अपनी जुराबों, फटी जुराबों में से एक धागा खींचा है? व्हाट हैपन्स? आपने देखा है क्या हुआ? A single yarn gets pulled out continuously as the fabric gets unraveled। मतलब जब आप धागे को खींचते जाते हैं तो वो धागा लंबा लंबा आता जाता है और जो वो कपड़ा बुना हुआ है वो बिखर जाता है। Socks and many other cloth items are made of knitted fabrics। जुराबें और कितने ही कपड़ों के ऐसी आइटम्स हैं जो कि निटेड फैब्रिक मतलब सिंगल धागे की बुनाई से बनाई जाती हैं। निटिंग इज़ डन बाय हैंड और ऑन मशीन्स। जो निटिंग है ये या तो हम लोग हाथों से करते हैं जैसे सिलाइयों में फिगर 3.14 में दिखाया गया है, या फिर हम इसको फैक्ट्रीज में भी करते हैं मशीनों पे। अब आगे आइए, वीविंग एंड निटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। मतलब ये जो बुनाई है और वीविंग है इनको हम लोग अलग अलग तरह का कपड़ा बनाने में, अलग अलग तरह का कपड़ा तैयार करने में प्रयोग में लाते हैं। These fabrics are used for variety of clothing items। और जो यहाँ से कपड़ा तैयार होता है उसको हम अलग अलग तरह के अपने क्लॉथ्स, अपने अलग अलग तरह के कपड़े बनाने में प्रयोग करते हैं। हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। अब थोड़ा सा हम इतिहास के बारे में सोचते हैं कि हमने कपड़ा कैसे बनाया। Have you ever wondered what materials people used in ancient times for clothes? क्या आपने कभी ये सोचा है कि पुराने ज़माने में लोग कपड़ा बनाने के लिए क्या क्या प्रयोग में लाते थे? It appears that in those times, ऐसा लगता है कि उस ज़माने में people used to bark and big leaves of trees or animal skins and furs to cover themselves। इसका मतलब है कि ऐसा लगता है कि पुराने ज़माने में लोग जो हैं पुराने जो बड़े बड़े पत्ते होते थे या फिर जो बड़े बड़े टहने होते थे उनको छील कर उनसे पतले पतले रेशे निकाल कर इस तरह की चीज़ों को या फिर मरे हुए जानवरों की जो खाल होती थी या जो उनकी फर होती थी उसको वो निकाल कर अपना शरीर ढका करते थे। आफ्टर पीपल बिगैन टू सेटल इन एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़, जिस तरह से लोगों ने बाद में जो खेती बाड़ी करने वाली समूहों में रहना शुरू किया, दे लर्न टू वीव ट्विग्स। उन्होंने लकड़ी की डंडियों, पतली पतली जो टहनियाँ हैं उनको बुनना सीखा। एंड ग्रास इनटू मैट्स, और घास को भी उन्होंने मैट्स मतलब चटाइयाँ बनानी सीखी। एंड बास्केट्स, और उससे उन्होंने टोकरियाँ भी बनानी सीखी। मतलब जो पतली लंबी डंडियाँ होती थी उनसे टोकरियाँ बनाते थे और जो ग्रास होती थी, घास होती थी, उससे वो
उससे वो लोग जो घास होती थी उससे वो बैठने की चटाइयाँ बिनने लगे। वाइन्स, एनिमल फ्लीस और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स। इसके अलावा जो जानवरों की खाल होती थी, बाल होते थे, इन सब चीज़ों को वो लंबे लंबे रेशे बना लेते थे और दीज वर वोवन इनटू फैब्रिक्स। और इसके बाद इनकी बुनाई करके वो लोग कपड़ा बुनाते थे। The early Indians wore fabric made out of cotton that grew into the regions near the river Ganga. पुराने ज़माने में जो हमारे भारतीय थे वो लोग गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के आसपास जो उपजाऊ धरती होती थी वहाँ पे वो लोग कॉटन के प्लांट्स उगाते थे और उसमें से जो कॉटन निकलती थी उसको वो चरखे पे काट कर अपने लिए कपड़ा बनाया करते थे। फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर। इसी तरह से फ्लैक्स भी एक ऐसा पौधा है जो कुदरती रूप में रेशे देता है। इन एंशियंट इजिप्ट, पुराने मिस्र में कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल। पुराने मिस्र देश में, मिस्र देश वो जहाँ पिरामिड पाए जाते हैं, तो वहाँ पे जो कॉटन है और फ्लैक्स है ये सब नील नदी के किनारे पे उगाए जाते थे एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। और तब उन्हें कपड़ा बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। इन दोज डेज स्टिचिंग वाज नॉट नोन। पूरा उस समय में लोगों को कपड़ों की स्टिचिंग मतलब उनकी सिलाई करना नहीं आता था। पीपल सिंपली ड्रेप्ड द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। मतलब वो अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे सिंपली जो कपड़ा था उसको लपेट लेते थे। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वर यूज्ड। तो उस ज़माने में कपड़े को अलग अलग तरीके से लपेटने के कई तरीके अपनाए जाते थे। विद द इन्वेंशन ऑफ सुइंग नीडल पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग द फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ। अब जैसे ही उसके बाद जो हमारी सुई है, जो हमारी बिनने वाली सुई है, जब उसकी खोज हुई तो उसके बाद लोगों ने अपने जो कपड़ा था उसको सिलकर अपने पहनने लायक कपड़े बनाने शुरू किए। स्टिचिंग क्लॉथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन। और सुई की खोज के बाद कपड़ों को सिलाई करने की जो कला है इसने बहुत सारी तरीकों से होकर वो आज की स्थिति में पहुंची है। बट इज इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। पर क्या आप कभी ये सब देखकर हैरान नहीं होते कि आज भी जो साड़ी है, धोती है, लुंगी मतलब जो नीचे लोअर बॉडी पे हम लोग एक कपड़ा बांधते हैं, और टर्बन मतलब पगड़ी जो हम सिर पे बांधते हैं, वो आज भी एक अनस्टिच्ड कपड़े के तौर पे ही प्रयोग में लाई जाती है। Just as there is a variety in the food eaten all over the country, a large variety exists also in fabrics and clothing items. तो जिस तरह से हमारे देश में जो कपड़े हैं, जिस तरह से हमारे देश में तरह तरह का खाना अलग अलग जगह पे अलग तरह का खाना खाया जाता है, उसी तरह से हमारे देश में अलग अलग तरह के कपड़े अलग अलग जगह पे पहने जाते हैं। तो इन सब इस पूरे चैप्टर में हमने सीखा कॉटन वूल क्या है, फैब्रिक क्या है, फाइबर क्या है, निटिंग किसे कहते हैं, स्पिनिंग किसे कहते हैं, वीविंग किसे कहते हैं और यार्न क्या होता है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पहले से ही मिल जाए। आई होप आप लर्न करते रहेंगे और सीखते रहेंगे। कीप एन्जॉइंग। थैंक यू।